हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और ये आज इसका दोस्तों लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, ये हम लोग परफॉर्म करेंगे एग्रीगेट के लिए। यानी कि हम लोग आज संदलन सामर्थ्य परीक्षण दोस्तों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम जो सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये एग्रीगेट के लिए कर रहे हैं दोस्तों, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो कि आपका कह सकते हैं केवल अकेला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट स्टडी की थी उनमें से ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट की, और ये एज अ टेस्ट के रूप में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको दोस्तों जो है स्टडी कर लेना है। और आगे के सेमेस्टर में जब आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारे के सारे टेस्ट आपको काम आएंगे, ठीक है ना। तो इनका नोट्स जो है आपको अभी से बना लेना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे ये किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों टेस्ट है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कि संदलन सामर्थ्य परीक्षण, ठीक है। और ये एग्रीगेट के लिए है। और एग्रीगेट में अब मैं बता दूं कि अब हम ये बालू के लिए टेस्ट नहीं करेंगे, ये हम करेंगे गिट्टी के लिए, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे हमने वाटर एब्जॉर्प्शन गिट्टी के लिए किया था, बालू के लिए नहीं किया था, ठीक है। इसी तरीके से ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है ये आपका गिट्टी के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपका किया जाता है ये किस IS कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका टेस्ट किया जाता है ये IS कोड 2386 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। कोई भी टेस्ट किया जाता है तो वो किसी ना किसी IS कोड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो टेस्ट हम करते हैं ये हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब क्या पर्पज़ रहता है हमको इस टेस्ट का करने का, कि अगर हम इस टेस्ट को कर लेंगे तो हमको क्या चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है ना, एग्रीगेट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। लिखा हुआ है टू, यहाँ पे टू जोड़ लीजिए। ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू एवेल्यूट द रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर कंप्रेसिंग लोड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका एग्रीगेट होता है, तो देखिए एग्रीगेट से अगर मान लीजिए हमने रोड बना दिया, सपोज करिए हमने सड़क बनाई, तो उसमें हमने गिट्टी का यूज जरूर किया होगा। तो जब उस पर वाहन हमारे चलेंगे रोड पे तो उसमें कंप्रेसिव लोड आएगा, यानी कि हमारा कह सकते हैं यहाँ पे संपीड़न जो हमारा लोड होगा वो आएगा, ठीक है। तो जब कंप्रेसिव लोड आएगा तो हमारा जो एग्रीगेट होगा वो क्रश करेगा, ठीक है। आपस में क्या करेगा, क्रश करेगा। तो उसी क्रश के प्रति हम देखेंगे उस एग्रीगेट को कि वो कितना रजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। जब हमारा एग्रीगेट पे कंप्रेसिव लोड आए और उसका क्रश हो, ठीक है ना, तो वो अपने आप को कितना रजिस्ट कर सकता है ये जानने के लिए हम लोग जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। या आप सीधा बोल सकते हो कि हम लोग मिलावे की संदलन सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए, ये जानने के लिए कि उसकी संदलन सामर्थ्य कितनी है, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है कि जब हमारा एग्रीगेट किसी वर्क में यूज़ हुआ हो और अगर उसमें कंप्रेसिव लोड आ रहा हो तो वो अपने आप को जो है क्रशिंग के प्रति कितना रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, अपने आप को कितना संभाल सकता है या कितना सह सकता है, उस चीज़ को हम जानेंगे इस टेस्ट के थ्रू आउट, ठीक है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ एपरेटस की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से एपरेटस यहाँ पे आपको चाहिए होंगे इस टेस्ट को करने के लिए, तो चलिए वन बाई वन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको ज़रूरत होगी टेस्ट मोल्ड की, ठीक है। और इस टेस्ट मोल्ड की जो भी डायामीटर या फिर जो भी मैं डेप्थ वगैरह बताता हूँ वो सब आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, और ये यहाँ नहीं आगे SSC JEE में भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहला एपरेटस है दोस्तों टेस्ट मोल्ड, ठीक है ना, जिसमें हम इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट को भरेंगे और मशीन में रखेंगे। इसी में भर करके मशीन में रखा जाता है। तो इसका जो ऊपर का ये डिस्टेंस रहेगा ये आपका जो है 15.2 सेंटीमीटर है, यानी कि 152 mm यहाँ पे आपका हो जाएगा। और जो इसकी डेप्थ होती है, ठीक है, ये 13.14 सेंटीमीटर होती है। ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों प्लंजर। प्लंजर को क्या किया जाता है, जब हम लोग एग्रीगेट को भर लेते हैं इसमें तो इस प्लंजर को ऊपर से इसी के ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा वो 15 सेंटीमीटर रहेगा, इससे कम ही रहता है, ध्यान रखना। जो टेस्ट मोल्ड है उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी उससे ये कम रहेगी, क्योंकि अभी हम ऊपर से जब लोड डालेंगे ना तो जब ये छोटा रहेगा इससे तो ये पूरा का पूरा लोड इसके अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए, और अगर कहीं यही आपका इससे बड़ा हो जाता तो ये इस साइड निकल आता
और इस साइड निकल आता है, फिर लोड आपका एग्रीगेट पे ना पड़ के पूरे के पूरे टेस्ट मोल्ड पे पड़ता है और ये पिचक जाता है ना, इसीलिए ये कम रखा जाता है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका मेजरिंग सिलेंडर यूज किया जाता है, जिसमें हम एग्रीगेट को भर करके पता करते हैं कि हमें कितना एग्रीगेट यूज करना है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर होता है, जिसकी डेप्थ आप देख सकते हो 18 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 11.5 सेंटीमीटर होती है। ये 3 एपरेटस मेन है। चौथा एपरेटस आपका यहाँ पे रहेगा दोस्तों टैंपिंग रॉड। ये आपका टैंपिंग रॉड होता है, ठीक है। जब हम मेजरिंग सिलेंडर में एग्रीगेट को भरते हैं 3 लेयर में, तो हमको इससे जो है इसका कॉम्पैक्शन करना होता है। बार बार इसको हम 25 बार ठोकते हैं, एक लेयर को 25 बार, ठीक है। तो इसी रॉड का यूज करते हैं, जिसका आप डाया देख सकते हो 16 mm और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ चलनी याद रखनी है, कुछ आपको सीप्स याद रखनी है। तो 3 सीप का यहाँ पे यूज किया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए। सबसे पहली जो सीप है वो आपकी किस साइज़ की है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ी साइज़ की है वो है 12.5 mm की, ठीक है ना। इसमें जो साइज़ रहेगा वो 12.5 mm रहेगा, इसका 10 mm रहेगा और इसका 2.36 mm की चालनी रहेगी, ठीक है। तो 3 साइज़ की चालनी हम इस टेस्ट को करने के लिए जो है लेते हैं। तो ये कुछ एपरेटस थे जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब कौन सा एपरेटस कहाँ काम आएगा, तो जब हम टेस्ट की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देख लीजिएगा कि ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप तो सबसे पहले एग्रीगेट लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्रीगेट लेंगे। जिस एग्रीगेट का आपको जो है यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालनी है वो आप एग्रीगेट लोगे। उस एग्रीगेट को लेने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, तीनों सीब को इस तरीके से रख लोगे। देख लीजिए, सबसे पहले 12.5 mm की, फिर 10 mm की, फिर 2.36 mm की, ठीक है ना। इस तरीके से आप रख लोगे। देखिए मैं थ्योरी भी नोट करा दूंगा, जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट देख रहे हैं उनका मैं थ्योरी भी नोट करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप पहले प्रोसेस समझें, ठीक है ना, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ आप पूरा का पूरा माइंड में सेट करिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो पूरे के पूरे स्टेप रहेंगे वो मैं आपको थ्योरी भी शो कर दूंगा और आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लो। तो आपने तीनों की तीनों जो सीप थी इस तरीके से रखी, ठीक है। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर एग्रीगेट जो आपने लिया है, मान लीजिए कहीं ढेर लगा हुआ था, उस ढेर से आप एग्रीगेट लाए और उसको आपने यहाँ से पास किया, ठीक है। समझ रहे हो। पास जब करोगे दोस्तों तो जो एग्रीगेट आपका 12.5 mm से पास हो जाएगा, ध्यान रखिए, मतलब जो एग्रीगेट आपका इस चलनी से पास होकर के 10 mm वाली चलनी पे पहुंच जाए और 10 mm वाली चलनी पे रुक जाए, यानी कि रिटेन हो जाए। ध्यान रखना, पास का मतलब होता है निकल जाए, ठीक है। इसका मतलब है निकलना, मतलब जो आपकी गिट्टी 12.5 mm से निकल गई है और इस पे रुक गई है, मतलब रिटेन हो गई है, ठीक है। समझ रहे हो, इतना तो समझ रहे होगे, ठीक है। इतना तो आप जो है इंग्लिश समझते हो, ठीक है। तो जो 10 mm पर रुक जाएगी और 12.5 mm से पास हो जाएगी, उसके बीच की जो आपकी एग्रीगेट होगी, ठीक है, जो गिट्टी होगी आपकी, जो एग्रीगेट आपकी होगी, उसको आपको ले लेना है टेस्ट सैंपल के रूप में, ठीक है। एज अ टेस्ट सैंपल आप लोग ले लोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपने गिट्टी पास करी, इससे जो पास हो गई, इस पे जो रुक गई उसको आपने ले लिया, ठीक है। उस गिट्टी को, उस एग्रीगेट को आपने ले लिया, वही आपका सैंपल हो जाएगा, ठीक है। अब इस सैंपल को ले जा करके दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ समझिएगा। इस सैंपल को ले जा करके जो आपका ये मेजरिंग सिलेंडर होता है, ध्यान रखिए, ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है इसमें ले जा करके आपको भरना है यही गिट्टी जो कि आपकी 12.5 mm की चल्ली से पास हो गई है और आपकी कह सकते हैं 10 mm वाली पे रुक गई है, ठीक है। तो वो आप एग्रीगेट लाओगे, वो एग्रीगेट आप लाए हो जो कि 12.5 mm से पास है और 10 mm पे रुकी हुई है, ठीक है। इस कह सकते हैं एग्रीगेट को आप लाओगे और इस पूरी की पूरी एग्रीगेट को आपको 3 लेयर में इस मेजरिंग सिलेंडर में भरना है, ठीक है। पहली लेयर आप भर दोगे, दूसरी लेयर आप भर दोगे, मतलब जिसकी इसकी टोटल हाइट कितनी है आपकी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, इसके बाद फिर से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 लेयर में आप भरोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप पहली लेयर भरोगे, तो आपको 25 टाइम इसमें दोस्तों कॉम्पैक्शन मारना है, ठीक है। 25 टाइम। जो आपकी टैंपिंग रॉड थी, देखिए यहाँ पे, ये जो आपकी टैंपिंग रॉड होती है, इसके इस वाले सिरे से, जो बंदूक की कह सकते हैं गोली की तरह होता है,
इस सिरे को आप एग्रीगेट की साइड रखेंगे, इस साइड आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। और दोनों हाथ से पकड़ने के बाद इसमें आप 25 टाइम क्या करोगे, इस तरीके से आप देखिए टैम्प करोगे, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 25 टाइम आप करोगे फर्स्ट लेयर में। फिर इसके बाद आप दूसरी लेयर भर दोगे, ठीक है। दूसरी लेयर आप भर दोगे, यहाँ पे ई लिख लेना, ठीक है, वो छूट गया। आप सेकंड लेयर भर दोगे, फिर से 25 टाइम इसको ऊपर से कह सकते हो टैम्प करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप तीसरी लेयर भर दोगे जो कि आपकी पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है। तीसरी लेयर भरने के बाद भी आपको 25 टाइम ऊपर से इस तरीके से टैम्प करना है, ठीक है, ठोकना है इसको। और फिर ऊपरी सतह को साफ कर लेना इस तरीके से, ठीक है। साफ करने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान रखो, साफ करने के बाद जो अब आपका टोटल यहाँ पे आपका कह सकते हैं एग्रीगेट फिल हो चुका है, ध्यान रखो, जो एग्रीगेट आपका टोटल का टोटल फिल हो चुका है, ठीक है। अब जो बचा है इसमें से वो आप फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको अलग कर दो, जो भी आपका इसमें से पास हुआ था और इस पर रुक गया था, उसमें से अगर कुछ एग्रीगेट बच भी गया है तो आप अलग कर दो, ठीक है। अब हमें केवल इतनी एग्रीगेट की ज़रूरत है जो कि हमारा इसमें टोटली ऊपर तक फिल हो चुका है, ठीक है। फिल होने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, फिल होने के बाद दोस्तों आपको इसका वेट करना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको इसका वेट करना है। देखिए आप इसको तौल लेंगे, मतलब एग्रीगेट को भरने के बाद आप इसका वेट ले लेंगे, ठीक है। जो आपके पास तराजू वगैरह होगी उससे आप इसका वेट ले लोगे। जब वेट लोगे तो उसमें इस मेजरिंग सिलेंडर का वेट होगा और साथ ही साथ एग्रीगेट का वेट होगा, ठीक है। जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है वो और प्लस एग्रीगेट का वेट, दोनों का वेट होगा, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने वेट ले लिया, सपोज नोट कर लिया कहीं पे, फिर उसके बाद आपने जो इसके अंदर एग्रीगेट पूरा का पूरा भरा हुआ है उसको लेकर के आओगे और आप डाल दोगे इस टेस्ट मोल्ड में, ठीक है। जो ये टेस्ट मोल्ड आपका रखा हुआ है, मैंने अभी बताया था, देखिए ये रखा है आपका टेस्ट मोल्ड, इसमें आप भर दोगे, ठीक है। भरने के बाद आप देखेंगे कि जो मेजरिंग सिलेंडर है वो खाली हो गया है। तो खाली होने के बाद आप इस मेजरिंग सिलेंडर का वेट फिर से ले लोगे, इसका वेट फिर से ले लोगे। तो जब आप खाली मेजरिंग सिलेंडर का वेट ले लोगे तो वो वेट केवल और केवल मेजरिंग सिलेंडर का होगा, ना कि एग्रीगेट का, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले वेट से नीचे वाले वेट को घटा दोगे तो ये कट जाएगा, मतलब आपका यहाँ से मेजरिंग सिलेंडर का वेट घट जाएगा, बचेगा केवल एग्रीगेट का वेट, मतलब आपने कितना एग्रीगेट इसमें भरा था, ठीक है। और जो एग्रीगेट आपने भरा था उसका वेट हम मान लेते हैं कि W1 था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब W1 वेट हमने यूज किया है इस टेस्ट के लिए, ठीक है, वो भी एग्रीगेट का। अब आपने एग्रीगेट को भर लिया था इस टेस्ट मोल्ड में। भरने के बाद आपको फिर से 25 टाइम जो है टैम्प करना है अपनी टैंपिंग रॉड से। इसको भर लिया था हमने, ठीक है। और फिर भरने के बाद हम इसको टैंप करेंगे ऊपर से 25 टाइम, ठीक है। और ऊपर से फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर दोस्तों प्लंजर रख देंगे, जो टेस्ट मोल्ड होता है। टेस्ट मोल्ड देखिए ये है आपका, मैंने यहाँ बना रखा है। जो टेस्ट मोल्ड है आपका, उसमें तो हमने भर ली है अपनी एग्रीगेट गिट्टी, और ऊपर से हमने रख दिया है प्लंजर। ये प्लंजर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जो कि आपका 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या सकते हैं डिस्टेंस होती है। इसको आप लोग इसी टेस्ट मोल्ड के ऊपर रख लोगे, ठीक है। और रखने के बाद पूरा का पूरा जो सेटअप होता है दोस्तों, इसको हम टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं, जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है उसमें ले जाते हैं। मेरे पास तो है नहीं, वरना मैं दिखा देता, ठीक है। तो उसमें हम ले जाएंगे, आप इमेजिन कर लो, और आप हो सके तो गूगल पे इसको थोड़ा सा सर्च कर लेना कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन होती है किस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें ले जा करके अब ये पूरा सेटअप हम रख देंगे, टेस्ट मोल्ड और ऊपर से रखा हुआ प्लंजर, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों ऊपर से हम इस पर लोड अप्लाई करते हैं। क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, ठीक है। और लोड कितना लगाते हैं, तो लोड हम लगाते हैं 4 किलो न्यूटन का, वो भी 1 मिनट की दर से। ध्यान रखो, हम लोग जो लोड लगाते हैं वो लगाते हैं 4 किलो न्यूटन का, मतलब पर मिनट की दर से, मतलब 1 मिनट में 4 किलो न्यूटन, फिर 2 मिनट में 8 किलो न्यूटन, और ये हम 10 मिनट तक अप्लाई करते हैं। अगर 10 मिनट तक हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन, यानी कि टोटल जो लोड लगाना है वो हमको 40 किलो न्यूटन लगाना है। लेकिन एक बार में नहीं लगाना, ठीक है, 1 मिनट की दर से लगाना है, ठीक है। हमने 1 मिनट पे लगा दिया 4 किलो न्यूटन, जैसे ही 2 मिनट हुए तो फिर हमने 4 और बढ़ा दिया, फिर 3 मिनट हुए तो फिर 4 बढ़ा दिया। इस तरीके से हमको 10 मिनट तक बढ़ाना है, मतलब टोटल हमको 40 किलो न्यूटन का इस पे लोड लगाना है। अब जब लोड लगेगा तो प्लंजर पे लोड लगेगा, और प्लंजर से फिर इस एग्रीगेट पे लोड लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं क्रश होगी, आपस में टूटेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ये क्रश होगी, यानी कि टूटेगी। टूटने के बाद आपको क्या करना है, मतलब 40 किलो न्यूटन लोड लग गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्लंजर हटाना है, इसको मशीन से बाहर निकालना है, और जो अंदर आपने भरा था एग्रीगेट उसको पास करना है दोस्तों
2.36 mm वाली सीप से, क्योंकि अभी ये आपकी चालनी बची हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप लाए इस एग्रीगेट को, जो कि आपका इस टेस्ट मोल्ड से निकलेगा, उसको इसमें डालोगे। डालने के बाद आप जब इसको हिलाओगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपका पासिंग मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा एग्रीगेट होगा पिसा हुआ बिल्कुल महीन धूल के जैसा, जो कि यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद जितना मटेरियल आपका निकल जाता है उसको आप तौल लोगे और उसका वेट सपोज आपको W2 मिल गया। W2 क्या है? W2 है आपका 2.36 mm की चालनी से निकला हुआ एग्रीगेट। ठीक है, सब समझ गए इतना चीज़ को, और जो बचा है उसको आप अलग कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें दो वेट मिले हैं यहाँ पे W2 और एक ऊपर मिला था W1। ठीक है, समझ गए हो। अब बस आपको एक फार्मूला यूज करना है दोस्तों, और वो फार्मूला होता है क्रशिंग वैल्यू का। तो ये फार्मूला क्या होता है? क्रशिंग वैल्यू बराबर होता है वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम 2.36 mm सीप, मतलब कि इस वाली चलनी से जो एग्रीगेट पास हुआ था उसका भार, तो W2 हो जाएगा। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। और बटे में होता है टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, मतलब हमने टेस्ट के लिए कितने एग्रीगेट की कितने वेट की एग्रीगेट का यूज किया था। तो हमने यहाँ पे यूज किया था दोस्तों W1 एग्रीगेट का। ठीक है, आपको मैंने बता भी दिया था। तो वही आपको बटे में कर देना है, मतलब W2 बटे W1 और इनटू में कर देना है 100%। ठीक है, और फिर आपका यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपकी वैल्यू सपोज 10% से कम आ जाती है, ध्यान रखना, अगर 10% से कम आ जाती है तो आपका एग्रीगेट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपका एग्रीगेट। इसके बाद ध्यान रखो, अगर मान लीजिए यही वैल्यू आपकी 30% से कम आ जाती है। ठीक है, 30% से कम आ जाती है। ठीक है, मतलब 30% से अधिक ना आए, तो फिर आपका ये सरफेस कोर्स में आप यूज़ कर सकते हो, या हम इसको वेयरिंग कोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे सड़क बनानी है तो सड़क की ऊपरी लेयर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो वेयरिंग कोर्स होता है ऊपर वाली कोर्स को हम बोलते हैं। ठीक है, अभी आप हाईवे में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी ये सब वर्ड आपको नए नए लग रहे होंगे। तो वेयरिंग कोर्स आपका वो कोर्स होता है, जैसे आप सड़क बनाते हो तो सड़क का सबसे जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, उसको हम वेयरिंग कोर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे आप इस टाइप के एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हो अगर उसकी क्रशिंग वैल्यू 30% से कम है तो। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना होता है जब आप रोड बनाओगे। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट करना होगा, और उस टेस्ट में आप देखोगे कि जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो क्या उसकी क्रशिंग वैल्यू 30% से कम है। अगर कम है तो आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, अब एक बार मैं इसका वन शॉट रिवीजन जल्दी से दे देता हूं और आप इसकी थ्योरी भी नोट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं देखिए एपरेटस के बारे में तो नहीं बताऊंगा, आपने एपरेटस के बारे में देख लिया, ऊपर क्या एपरेटस थे, किस तरीके क्या थे। अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप जब इसका नोट्स बनाओगे तो आपको सबसे पहले ये हेडिंग लगानी है, फिर यहाँ पे ये लिख लेना है, पर्पस भी लिख लेना है, एपरेटस भी सारे के सारे बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है विधि, यानी कि टेस्ट की प्रोसेस। ठीक है, तो उसको कैसे परफॉर्म करोगे या कैसे लिखोगे तो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, उसको आप कैसे लिखोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले कि जो हमारा एग्रीगेट रहेगा उस एग्रीगेट को हम लोग 12.5 mm, 10 mm, 2.36 mm की चालनी से पास करते हैं। ठीक है, वही तो हमने किया था। पास करने के बाद जो एग्रीगेट हमारा 2.5 mm की चालनी से पास हो जाता है और 10 mm की चालनी पे रुक जाता है, उस एग्रीगेट को हम लोग टेस्ट सैंपल के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, वही हमने किया था। इसके बाद ये जो हमें सैंपल मिला है, जो एग्रीगेट मिला है, इसको हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में लेके जाते हैं। ठीक है, और उसको 3 लेयर में भरते हैं। प्रत्येक लेयर में भरने के बाद हम लोग टैंपिंग रॉड से 25 बार उसका टैंपिंग करते हैं, मतलब उसको ठोकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद इस पूरे के पूरे मेजरिंग सिलेंडर का हमने वेट किया था, जिसमें एग्रीगेट और साथ ही साथ मेजरिंग सिलेंडर का वेट था। ठीक है, आप ये लिखोगे कि हमने क्या करा, एग्रीगेट को भरा 3 लेयर में, 25 बार इसकी ठुकाई करी, और ठुकाई करने के बाद इस पूरे के पूरे मेजरिंग सिलेंडर का एग्रीगेट सहित वेट ले लेते हैं। इसके बाद इस एग्रीगेट को हम लोग टेस्ट मोड में भर लेते हैं। अब खाली हुए मेजरिंग सिलेंडर को हम लोग तौल लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों वेट का अंतर निकाल के हमको एग्रीगेट अकेले का वेट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम W1 से शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद टेस्ट मोल्ड में भरे गए एग्रीगेट को फिर से टैंपिंग रॉड से 25 बार ठोकते हैं। ठीक है, ठोकने के बाद इस टेस्ट मोल्ड को ऊपर से समतल करेंगे और फिर जो हमारा प्लंजर है इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये आपका प्लंजर था, ये देखिए ये आपका प्लंजर था। प्लंजर को ऊपर रखने के बाद इस पूरे के पूरे सेटअप को हम लोग टेस्टिंग मशीन में ले जाएंगे और ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे। जो लोड अप्लाई करेंगे वो होता है 4 किलो न्यूटन
पर मिनट का, ठीक है, यानी 1 मिनट में 4 किलो न्यूटन। और ये टोटल 10 मिनट तक आपको लगाना है, मतलब टोटल लोड 40 किलो न्यूटन का लगाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 40 किलो न्यूटन कंप्लीट हो जाता है, हम इस एग्रीगेट को इस टेस्ट मोल्ड से बाहर निकालेंगे और 2.36 mm की जो सीम होगी उससे पास करेंगे। जो भी पासिंग मटेरियल हमको मिलेगा उसका हम वेट कर लेंगे, जो कि W2 होगा, और निम्न सूत्र से हम लोग इसकी क्रशिंग वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बाद में ये फॉर्मूला लिख देना, क्या हो जाएगा, क्रशिंग वैल्यू बराबर W2/W1 इंटू 100%। W2 क्या है, W2 है आपका 2.36 mm की चालनी से पास हुआ एग्रीगेट, और W1 होता है टोटल एग्रीगेट जो हमने टेस्ट के लिए यूज किया था, ठीक है। और नीचे ये भी रिजल्ट आप लिख सकते हो कि अगर हमारी क्रशिंग वैल्यू 10% से कम आती है तो हमारा जो है एग्रीगेट बहुत अच्छा क्वालिटी का है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम सरफेस कोर्स में या वेयरिंग कोर्स में इसका यूज करने वाले हैं तो ये वैल्यू हमारी 30% से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये इस तरीके से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये टेस्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा बहुत अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो मैंने लिखने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिख रखा है, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये तो आपका सेम है जो मैंने अभी आपको बताया है, देख लीजिए इतना तो सेम है आपका। अब यहाँ पे देखिए कुछ थ्योरी मैंने लिख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप लिखने के लिए। ये देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।